प्रदेश में चौथे और अंतिम चरण के लिए सोमवार को 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसे लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से तैयारी पूर्ण कर ली गई है। कल होने वाले मतदान में 74 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा, जहां 1.63 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। देखिए रिपोर्ट। कल यानी कि सोमवार को मालवा निमाड़ अंचल की देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा लोकसभा सीट के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जिसे लेकर आज चुनाव आयोग में मतदान सामग्री का वितरण किया गया। वहीं चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने जानकारी देते हुए कहा कि कल 8 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें से 1.63 करोड़ मतदाता 74 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का निर्णय करेंगे। मतदान के लिए 18,007 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सर्वाधिक 14 उम्मीदवार इंदौर में तो सबसे कम 5 खरगोन लोकसभा सीट पर हैं। इसके अलावा एक अन्य श्रेणी है जिसमें अति आवश्यक सेवाएं हैं, जिसमें हमारे पत्रकार साथी भी शामिल हैं। तो उसके तहत 94 मतदाताओं ने 94 मतदाताओं ने इस चरण में उस सुविधा का लाभ उठाया। जब से आचार संहिता लगी है, आप जानते हैं कि तब से फ्लाइंग स्क्वाड टीम और तमाम नाकों पे एसएसटी के माध्यम से और अदरवाइज भी लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से वाहनों की चेकिंग और परिवहन पे निगरानी रखी गई है। अभी तक की स्थिति में जो जब्ती हुई है उसका जो कुल मूल्य है वो 296.44 करोड़ रुपए है, 296.44। इसमें जो नगद राशि है वो है 23.04, 23.04। जो अवैध शराब है उसकी कीमत है 46.89 करोड़। जो मेटल है, सोना चांदी, उसकी कीमत है 15.15 करोड़। जो अवैध मादक पदार्थ हैं उनकी कीमत है 36.64 करोड़ और बहुत सारी अन्य सामग्री है जिसकी कीमत है 174.72 करोड़। इस तरह टोटल है 296.44 करोड़। जो 18,007 मतदान केंद्र हैं, आप जानते हैं कि मतदान केंद्रों पे वेबकास्टिंग और सीसीटीवी के माध्यम से उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है और इस बार हम लोगों ने कई मतदान केंद्रों पे बाहर भी कैमरे लगाए हैं। तो 18,000 में इस बार 12,130 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग और सीसीटीवी के माध्यम से इसकी निगरानी की जाएगी, जिसको जिला मुख्यालय पे, उनके नीचे एसडीएम के लेवल पे और फिर राज्य स्तर पे कंट्रोल रूम के माध्यम से हम लोग लगातार उसको देखते हैं, उसका निरीक्षण चलता है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि मतदान स्थल पर पोलिंग पार्टियां चुनाव सामग्री लेकर पहुंच रही है। चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसके लिए कुल 18,007 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें महिलाओं के द्वारा संचालित पिंक बूथ 2001, आदर्श मतदान केंद्र 946, जबकि दिव्यांगों के द्वारा संचालित 66 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जो हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं, जो हमारी महिला मतदाता हैं, जिनके साथ छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, इन सभी हमारे दिव्यांग मतदाता हैं जो मतदान केंद्र पर आते हैं, तो इनके लिए वॉलंटियर्स की व्यवस्था और बिना लाइन में लगे वोट डालने की व्यवस्था वो भी सुनिश्चित की जाती है, ताकि ये सुगमता पूर्वक और आसानी से अपना वोट डाल सकें। मतदान केंद्र के अंदर 100 मीटर के, आप जानते हैं, किसी प्रकार का प्रचार प्रसार प्रतिबंधित है, इसमें कार्रवाई का प्रावधान है। आप जानते हैं कि मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित है। ऐसी घटनाएं आई हैं पहले जिसमें तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी कुछ लोगों ने मोबाइल न सिर्फ मोबाइल लेकर के अंदर गए, बल्कि मोबाइल के माध्यम से फोटो खींच के उसको सोशल मीडिया पे प्रचारित और प्रसारित भी किया। ये सारा कुछ गलत है। मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मोबाइल का उपयोग 100 मीटर के दायरे में प्रतिबंधित है और सबसे अनुरोध और आग्रह है कि कृपया मोबाइल लेकर के मतदान केंद्र के अंदर जाके मतदान केंद्र की, यदि आप उसकी गोपनीयता भंग करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो उसमें जो सुसंगत धाराएं उसमें कार्रवाई होगी और हुई भी है।
उसके अतिरिक्त जो ये पुरानी बात होगी, पहले भी हम लोग बात कर चुके कि आचार संहिता लगने के बाद से जितने पोस्टर, बैनर और नारे वगैरह लिखे होते हैं, संपत्ति विरूपण, उसको ऑलरेडी हम लोग बात उसकी कर चुके हैं। करीब 1,80,000 से ज्यादा प्रकरणों में ये पैम्पलेट, पोस्टर, नारे हटाए गए या मिटाए गए। कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनाव आयोग की ओर से मतदान को लेकर तैयारी पूर्ण कर ली गई है, जिसमें 69 पुरुष जबकि 5 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सबसे ज्यादा उम्मीदवार इंदौर में 14 हैं, जबकि सबसे कम खरगोन में 5 उम्मीदवार हैं। चौथे चरण में 6 सांसद और एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के भाग्य का कल फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।